हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं पिछले के भांति आप सब के लिए एक फ्रेश और नए टॉपिक पे नया पॉडकास्ट लेकर के आ गया हूं। उम्मीद है यह पॉडकास्ट आप सबको काफ़ी पसंद आएगा। तो आइए सबसे पहले इसके हेडलाइन पे हम लोग नज़र डाल लेते हैं। ये हेडलाइन काफ़ी खास होने वाली है, इसलिए इस हेडलाइन को आप लोग ज़रूर नज़रअंदाज मत करिएगा। इसका हेडलाइन है कि ममता बनर्जी के मजबूत किले में कैसी हुई बीजेपी की एंट्री। इसको आसान भाषा में हम लोग समझेंगे, तो आइए इस पे फोकस डालते हैं। ममता बनर्जी के मजबूत किले यानी कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की एंट्री कोई एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि यह कई वर्षों की रणनीति, सामाजिक बदलाव और राजनीतिक अवसरों का परिणाम है। इसे समझने के लिए हमें पूरे घटनाक्रम को चरणबद्ध तरीके से देखना होगा। पहला है कि पहले का बंगाल लेफ्ट से टीएमसी तक। पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेफ्ट का दाबादब रहा। 1977 से 2011 तक लेफ्ट फ्रंट का शासन था। 2011 में ममता बनर्जी ने परिवर्तन के नारे के साथ सत्ता हासिल की बंगाल की। उस समय बीजेपी बंगाल में लगभग नगण्य थी, यानी कि नगण्य का मतलब ना के बराबर होता है। वोट शेयर जो था बीजेपी का 5% से भी कम था। बीजेपी की एंट्री की शुरुआत 2014 के बाद से होती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर पूरे देश में चली। इसका असर बंगाल में भी दिखा। बीजेपी ने बंगाल में पहली बार 2 सीटें जीती। वोट शेयर जो था 17% तक पहुंच गया था। यह असली एंट्री पॉइंट था। हिंदुत्व और पहचान की जो राजनीति है, बीजेपी ने बंगाल में सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि नैरेटिव चेंज किया। जो मुख्य मुद्दे पर उन्होंने फोकस डालना शुरू किया वो क्या है, धार्मिक पहचान और बांग्लादेश वाला इशू, सीएए, एनआरसी जैसे मुद्दे। इससे बीजेपी को खास करके उत्तर बंगाल, सीमावर्ती जिले, शहरी हिंदू वोट में समर्थन मिला। टीएमसी के खिलाफ एंटी जो लाया गया कि समय के साथ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी बढ़ने लगी। भ्रष्टाचार जैसे शिक्षक भर्ती घोटाला, कटमनी संस्कृति, राजनीतिक हिंसा, बीजेपी ने इसे बड़े मुद्दे के रूप में उठाया और खुद को विकल्प के रूप में पेश किया। संगठन और ग्राउंड स्ट्रेंथ को अगर देखें तो बीजेपी ने बंगाल में मजबूत संगठन खड़ा किया। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद, बूथ स्तर तक कार्यकर्ता नेटवर्क, लगातार रैलियों और रोड शो। अमित शाह की रणनीति ने इसमें बड़ा रोल निभाया। 2019 में लोकसभा चुनाव भी बड़ा ब्रेक थ्रू रहा। बीजेपी ने 18 सीटें जीती। वोट शेयर क्या हुआ कि 40%। यह दिखाता है कि बीजेपी अब एक प्लेयर ही नहीं रही, बल्कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो गई, बल्कि टीएमसी के सीधे टक्कर में आ गई। 2021 विधानसभा चुनाव किले में सेंध लगा। 2021 चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। हाई वोल्टेज कैंप पर नरेंद्र मोदी की कई रैलियां, ममता बनर्जी के खिलाफ सीधा मुकाबला। परिणाम क्या हुआ कि टीएमसी फिर जीती 213 सीट, लेकिन बीजेपी ने 3 से बढ़कर 77 सीट पर पहुंच गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 से बढ़कर 77 यानी कि 3 से बढ़कर 77 सीट पर पहुंच गई। क्यों टूटा टीएमसी का एकाधिकार? यह और जो ये 77 सीटें थी, यह किले में एंट्री का असली संकेत था। तो टीएमसी का जो अधिकार है वो क्यों टूटा, इसके 5 बड़े कारणों को हम लोग फोकस डालेंगे। पहला है कि विपक्ष का खाली स्पेस। लेफ्ट प्लस कांग्रेस जो है कमजोर हो गए। वो कांग्रेस हमेशा आरएसएस पे सवाले खड़ा करती है। इसका एक कमजोरी का सबसे बड़ा कांग्रेस का कारण रहा है। दूसरा चीज है हिंदुत्व और पहचान की राजनीति। तीसरा चीज है केंद्र वर्सेज राज नैरेटिव। स्थानीय असंतोष बढ़ा, मजबूती चुनावी मशीनरी। इसका निष्कर्ष क्या है कि बीजेपी की एंट्री कोई अचानक चमत्कार नहीं थी, बल्कि यह एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्ट्रेटजी प्लस सोशल बदलाव प्लस विपक्ष की कमजोरी का नतीजा है। तो उम्मीद है कि ममता बनर्जी के इस मजबूत किले में कैसे बीजेपी ने एंट्री मार दी,
यह तो ममता बनर्जी को समझ में आ रहा होगा, अब उस समय नहीं आया होगा। ये इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो मुझे यानी कि संकित सिंह राजपूत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आप ढेर सारा ख्याल रखिए और अगर चैनल पे नए आकर इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में राय बताइएगा कि ममता बनर्जी के किले में बीजेपी ने कैसे सेंध लगाई, इसका और बड़े कारण क्या है, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तब तक आप अपना और अपने फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए।